पूज्य मालिक को प्रणाम। आज हम बात करेंगे लाला जी साहब की बच्ची का निधन और मरने के बाद सुख दुख पर उनका बयान। तो फतेहगढ़ में पूज्य लाला जी साहब की सत्संग में काफ़ी प्रेमी भक्तजन नित्य प्रति आने लगे थे। लाला जी साहब दिन प्रतिदिन 9 बजे तक एवं फिर संध्या से रात्रि के 10-11 बजे तक सत्संग कराया करते थे। आंतरिक ध्यान व अभ्यास के पश्चात आप कोई पुस्तक पढ़कर सुनाया व समझाया भी करते थे। इसी बीच में लाला जी साहब की सबसे छोटी सुपुत्री बीमार पड़ी। उसकी आयु लगभग 3 या 4 वर्ष की थी। कुछ दिन बीमार रहने के बाद उसका स्वर्गवास हो गया। जिस समय उसका अंतिम समय निकट था, 2 ब्रह्मचारी नव युवक आन पधारे। ये गुरुकुल से विद्या प्राप्त करके आए थे। एक सन्यासी थे। सन्यासी जी ने उनसे कहा था कि फतेहगढ़ में एक गृहस्थ परम संत रहते हैं, अब उनकी सेवा में उपस्थित होकर आंतरिक साधन व आध्यात्मिक विद्या प्रकाश मुख्य रूप से प्राप्त करो। जब उस बच्ची का शरीर छूट गया और सब लोग उसके शरीर को गंगा जी में जल प्रवाह करने हेतु चले, तब पूज्यपाद लाला जी साहब के भी कुछ अश्रु नेत्रों से टपक पड़े। इन दोनों ब्रह्मचारी सन्यासियों ने ये देखकर आपस में धीरे धीरे कहा कि महात्मा जी भी रो रहे हैं, पुत्री का मोह इनमें भी है, गृहस्थ संतों में ये होता ही है। अब लाला जी साहब को पता चल गया, उनको सब मालूम पड़ जाता था कौन क्या कह रहा है। और जब बच्ची का क्रियाक्रम करके गंगा जी से लौट आए, तब कमरे में जाकर बैठ गए। उन दोनों ब्रह्मचारी सन्यासियों को भी बुलाकर अपने पास ही बैठा लिया। बैठे बैठे पूज्य लाला जी साहब ने कई बार कुछ कागज के टुकड़े फाड़े, फिर नीचे बिछी हुई पुरानी दरी में से सूत के डोरे खींचकर निकाले और उनको बार बार तोड़ते रहे। थोड़ी देर बाद फिर पूज्य लाला जी साहब ने उन दोनों ब्रह्मचारी सन्यासियों को संबोधित करते हुए कहा, ये कागज व रुई के डोरे बिल्कुल निर्जीव होते हैं, परंतु फिर भी इनके फाड़ने तोड़ने से उनमें ध्वनियाँ क्यों आती हैं? ऐसा क्यों है? श्री जनक जी महाराज विदेह होते हुए श्री सीता महारानी की विदा के समय क्यों रोए थे व दुखी हुए थे? क्या वे माया व मोहवशी थे? कदापि नहीं। जब कोई जड़ पदार्थ तोड़ा फोड़ा या चीरा फाड़ा जाता है, तो वह अपने संबंध के नाते अपना दुखड़ा रोता ही है। फिर मनुष्य तो चैतन्य स्वरूप है। अगर वह संतान की जुदाई व दुखी हृदयों पर दुखित न हो, तो जड़ रूप से भी गया गुजरा हो गया। आत्मज्ञान या आत्म प्रकाश तो सच्चिदानंद स्वरूप ही होता है। अतएव जितनी इसमें पैठ होगी और जितना सत्य प्रकाश मनुष्य में होगा, उतना ही वह सचेत और सारे धर्मों का भली भांति पूरा करने वाला भी होगा। अभी पूज्य लाला जी साहब ये कह ही रहे थे कि उनमें से एक ब्रह्मचारी जी रो पड़े। लाला जी साहब के चरणों पर सर रखकर क्षमा प्रार्थी हुए। दूसरे ब्रह्मचारी जी का भी जी भर आया और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज जी आप धन्य हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है मानो बाहरी एवं आंतरिक नेत्र खुल गए हों। संध्या सत्संग के समय के सज्जन ने लाला जी साहब से प्रश्न किया कि महाराज इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें तो बड़ी कृपा होगी। और वह प्रश्न यह था कि मरने के बाद जीव आत्मा को सुख दुख कैसे और क्यों ग्रसता है। पूज्यपद लाला जी साहब ने कहा कि इस लोक में हर बात का उदाहरण मालिक ने पैदा कर दिया, जिससे परलोक सिधारने के बाद की दशाओं का अनुमान भली प्रकार लगाया जा सकता है। उदाहरण, जब मनुष्य सोता है तो स्वप्न भी देखता है। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है कि घर में आग लग गई और वह बाल बच्चे आदि सभी उसमें जले जा रहे हैं, या किसी दूसरी विपत्ति व कष्ट में फंसा हुआ तड़प रहा है आदि आदि। क्या वास्तव में उसका मन वहाँ दुखी नहीं है और संग संग जीव भी दुखी नहीं है?
अवश्य है, परंतु जाग जाने के बाद यह दुख थोड़ी देर में भूल जाता है, क्योंकि यहाँ पर शरीरधारी होने से जागने पर इंद्रियों द्वारा मन फिर कार्य में लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य का अंत समय आता है और शरीर छूट जाता है, तब भी वह व्यक्ति मनो रूप में उसी स्वरूप में रहता है जिसमें शरीर रूप में रह चुका था। जैसे स्वप्न में वह अपने शरीरधारी रूप में ही दुख सुख का भोग करता है, उसी प्रकार मरने के पश्चात भी वह सूक्ष्मतम देह रूप में वैसा ही रहता है। हाँ, वहाँ इंद्रियों का संग नहीं रहता और न शरीर ही रहता। इसीलिए कर्म करके दूसरी अवस्था में मनोदशा स्वयं नहीं बदल सकता। मन में जैसे और जितने जोरदार संस्कार साथ जाते हैं, उन्हीं का वहाँ खेल व उभार हुआ करता है। मन व जीव उन्हीं में फंसा रहता है। कोई भी संस्कार वहाँ स्वप्न रूप की भांति उभर आता है तो उसके सुख दुख का अनुमान नहीं हो सकता। कब तक वह उसमें ग्रसित रहेगा, क्योंकि वहाँ शरीर और इंद्रियां तो अब हैं ही नहीं, जिनके द्वारा जागृति में आकर दूसरे कर्मों में मन लग जावे और स्वप्न की सी दशा भूल जावे। सचमुच ये महान नरकगामी होना है, क्योंकि जो संस्कार वहाँ उभर आता है वह नहीं कहा जा सकता। कब तक उसी दुख में फंसाए रखेगा जब तक दूसरा संस्कार उभर न निकले। इस प्रकार हर दुख का संस्कार कितना लंबा कितना भयानक रहता है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अपने ही आप उस अवस्था को बदल कर दूसरी अवस्था में से निकलना हो ही नहीं सकता। शरीरधारी होने से कर्म व भोग तब पुरुषार्थ योनि भी है। मरने के बाद के जीवन में कर्म व पुरुषार्थ है ही नहीं, ये केवल भोग योनि में ही रहता है। मरने वाला जैसे शरीरधारी जीवन में था, बिल्कुल उसी स्वरूप में दूसरे जीवन भी उसी सूक्ष्म देह रूप में भी रहता है।